अमेरिका और ईरान की टेंशन किसी से छिपी नहीं है। ओबामा ने इस टेंशन को कम करने का काम किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दुश्मनी की आग में पेट्रोल का काम किया। पिछले 5 साल से अमेरिका और ईरान में जबरदस्त टेंशन चल रही है और अब जो हुआ वो बहुत हैरान करने वाला है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरब सागर में अमेरिका के वॉरशिप और ईरान के पेट्रोलिंग शिप आमने सामने आ गए। उसके बाद क्या हुआ ये हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के ड्रोन पर एक बड़ा दावा किया है। क्या ईरान में रेगिस्तान में बने ड्रोन इस बार यूक्रेन के बर्फीले बैटल ग्राउंड में तबाही मचा पाएंगे? वॉर जोन से और भी कई बड़ी खबरें हैं, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। बड़ी खबर ये अरब सागर से है, जहां 5 दिसंबर की रात अमेरिका और ईरान के वॉरशिप का आमना सामना हो गया। अरब सागर में अमेरिका ईरान का सामना, अमेरिकी वॉरशिप के रास्ते में आया ईरान। अरब सागर में देखिए बाल बाल बची जंग होती। देखिए अमेरिका के मिसाइल अटैक से पहले ईरान भाग खड़ा हुआ। अमेरिका ने ईरान की नेवी को खदेड़ा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वॉरशिप से सीधी तस्वीर आपके सामने। अमेरिका के मिसाइल अटैक से पहले ईरान भागा, अमेरिका ने ईरान की नेवी को खदेड़ा है। तो अमेरिका और ईरान के वॉरशिप का आमना सामना, अरब सागर में यह आमना सामना हुआ। अमेरिकी वॉरशिप के रास्ते में ईरान आया, वहीं अरब सागर में बाल बाल बची जंग। के हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे। अमेरिका के मिसाइल अटैक से पहले ही ईरान वहां से खदेड़ दिया गया। अमेरिका ने ईरान की नेवी को खदेड़ा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक धमाके की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें अरब सागर से हैं। अमेरिका ईरान का आमना सामना अरब सागर में हुआ, तो अमेरिका वर्सेस ईरान की तस्वीर इससे समझी जा सकती है। ईरान रास्ता रोकता है, वहीं अमेरिका की तरफ से जब पलटवार किया गया तो ईरान वहां से भाग गया। वहीं अब आपको बताते हैं अमेरिका और ईरान की नेवी का सामना कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ। 5 दिसंबर की रात देखिए अमेरिका ईरान नेवी का आमना सामना हुआ अरब सागर में। अरब सागर में ईरान ने 2 अमेरिकन वॉरशिप का रास्ता रोका। ईरान की नेवी और यूएस वॉरशिप सिर्फ 150 गज की दूरी पर थे। रात के वक्त 2 वॉरशिप के बीच इतनी दूरी बेहद खतरनाक थी। अमेरिकन नेवी ने पहले ईरानी नेवी को ऑडियो वार्निंग थी। वार्निंग के बाद अमेरिका ने नॉन लीथल लेजर वेपन यूज किया। अमेरिका की लेजर धमकी के बाद ईरान की नेवी वहां से भाग खड़ी हुई। तो रात के वक्त 2 वॉरशिप के बीच इतनी जो दूरी है वो बेहद खतरनाक थी। अमेरिकन नेवी ने पहले ईरानी नेवी को ऑडियो वार्निंग दी थी। पहले ऑडियो के जरिए समझाने की ईरानी नेवी को कोशिश की, वहीं वार्निंग के बाद अमेरिका ने नॉन लीथल लेजर वेपन का इस्तेमाल किया। तो समंदर में अमेरिका वर्सेस ईरान, फाइट एट मिडनाइट। ये आधी रात की तस्वीर, आधी रात की हम आपको तस्वीर इस समय बता रहे हैं कि क्या स्थिति वहां पर बनी थी। अमेरिका की तरफ से ईरानी नेवी को वार्निंग दी गई और हालात और ज्यादा खराब होते ईरानी नेवी वहां से भाग खड़ी हुई। आइए आगे हम आपको बता दें आखिरकार क्या होते हैं लेजर वेपन और ये कैसे काम करते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए। लेजर वेपन से निकलने वाली रोशनी से अटैक किया जाता है। ये लेजर वेपन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सैटेलाइट को नष्ट करने में इसकी क्षमता होती है कि आसानी से सैटेलाइट को ये नष्ट कर देती है। हवा में मिसाइल ड्रोन तबाह करने में इसे महारत हासिल है। लेजर वेपन हथियार के बारे में हम आपको बता रहे हैं। फाइटर जेट को पिघला देने की ताकत इस हथियार में है। फाइटर जेट को पिघला देने की ताकत इसमें है। दुश्मन सैनिकों को अंधा करने की क्षमता ये लेजर वेपन रखता है। लेजर सिस्टम रडार की पकड़ से ये कहीं ना कहीं दूर है। बिना आवाज के टारगेट पर यह अटैक करता है। जब यह अटैक करता है तो पता नहीं चलता। एक बार अटैक पर महज 300 रुपए का खर्चा आता है। और चलिए अब हम आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि किन देशों के पास ये लेजर वेपन है और उनके नाम क्या क्या है। ये भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। सीधे वॉरजोन से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप ग्राफिक्स देखिए। लेजर एडवांसमेंट फॉर नेक्स्ट जनरेशन कॉम्पैक्ट एनवायरमेंट, ये हम आपको बता रहे हैं कि किन देशों के पास लेजर वेपन सिस्टम है। अब पहले हम अमेरिका की बात कर रहे थे, अब आप इजराइल की अब बात कर रहे हैं। लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम इसके पास है जिसका नाम आयरन बीम है। अब रूस की बात करें तो पेरिसोवेट और जदीरा लेजर वेपन सिस्टम रूस के पास है। तो ये लेजर वेपन सिस्टम किन किन देशों के पास हम आपको बता रहे हैं। चीन में जो है सिस्टम, इसका नाम आरके है। रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन इसका नाम है। अल्का लेजर वेपन सिस्टम, इसे तुर्की में कहा जाता है।
अब भारत की बात करें तो इस वेपन का नाम दुर्गा है। डायरेक्शनली इन रिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे इसे भारत में कहा जाता है। तो सीधे वॉरजोन से हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विद्या के पास में जा रही हूं। विद्या, अमेरिका ने लेजर तकनीक का इस्तेमाल करके रूस को भी एक बड़ा संदेश दिया है, आप कैसे समझ पा रहे हैं? जो बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, दुनिया इस वक्त दो धरे में बटी हुई नजर आ रही है और एक वो धरा है जो रूस को कहीं ना कहीं मदद कर रहा है या रूस को हथियार दे रहा है। ईरान क्योंकि वो देश है जो रूस को ड्रोन्स देता है और ड्रोन्स बहुत कारगर साबित हुए हैं अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच। तो ऐसे में जो दूसरा धरा है जो अमेरिका के साथ खड़ा है या फिर जो यूक्रेन के साथ खड़ा है, वो तमाम देश आपस में, चाहे दुनिया का वो कोई भी कोना हो, वो जमीन का हिस्सा हो, वो समंदर का इलाका हो या फिर आसमान का इलाका हो, एक दूसरे को ताकत दिखाने की होड़ मची हुई है। एक दूसरे के सामने ये दिखाने की कोशिश है कि हमारे सामने आओगे, टकराओगे तो मुंह की खाओगे। और यही कोशिश हमने देखा है कि समंदर में जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो हम खबर बता रहे हैं, उसमें ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका और ईरान के युद्धपोत अगर आमने सामने आते हैं और लेजर वेपन्स का एक दूसरे को सामना करना पड़ता है और एक दूसरे को लेजर वेपन्स की धमकी देते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट जनरेशन का ये वेपन है जिसका इस्तेमाल अभी तक खासतौर से अगर देखें तो आसमान के लिए किया गया है, लेकिन जमीन पर इसका बहुत इस्तेमाल कहीं देखा नहीं गया है। हालांकि आपको बता दें कि ईरान इराक युद्ध के बीच अमेरिका ने जिस तरह का स्टैंड लिया, उसके बाद से ही लगातार दोनों ही देशों के बीच तल्खी बढ़ी हुई है और यही वजह है कि ईरान ने रूस का सहयोग किया, रूस को ड्रोन्स दिए। और इतना ही नहीं, अब देखिए रूस ने एक बार फिर से नए ड्रोन्स के लिए ऑर्डर किया है ईरान को। तो जाहिर सी बात है कि जब नेटो देश और पश्चिमी देश मिलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं, अमेरिका एक के बाद एक 20 ऐसे शिपमेंट्स भेज चुका है यूक्रेन के लिए जिससे वो लड़ाई लड़ रहा है। पैसों की बरसात हो रही है यूक्रेन के ऊपर और यही वजह है कि युद्ध शुरू होने के बाद के अगर हालात देखें, आंकड़े देखें तो 10% से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार जो है यूक्रेन का वो बढ़ चुका है। 27.95 बिलियन डॉलर मुद्रा भंडार हो चुका है, विदेशी मुद्रा भंडार यूक्रेन का। ये तमाम चीजें दिखा रही हैं और बता रही हैं कि एक तरफ यूक्रेन के साथ खड़े जो देश हैं वो यूक्रेन के खिलाफ, यानी कि रूस के साथ जो भी जाएगा उसको कहीं भी चैलेंज करने के लिए तैयार है, उसको कहीं भी धमकी देने के लिए तैयार हैं। और सीधा सीधा रूस को भी मैसेज है कि आप यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके साथ जो देश खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है। बिल्कुल, जितनी लड़ाई बढ़ती जाएगी हालात खराब ही होंगे, सामान्य नहीं होंगे। मैं आपके